धूम मचा ले धूम। बस यही करके बॉलीवुड में एंट्री लेने वाली ईशा देओल का करियर फिल्मों में तो कुछ खास नहीं चल पाया, जबकि ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की वो बेटी हैं और इसलिए सभी को बहुत उम्मीदें थी कि शायद आने वाले कुछ सालों में वो भी बॉलीवुड में राज करने वाली है, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। ईशा देओल ने कुछ खास फिल्में तो नहीं की, लेकिन तब भी वो अक्सर अपने परिवार के लिए, अपनी मैरिड लाइफ के लिए और अपने कुछ रियलिटी शोज को जज करने के लिए खबरों में बनी रही। और अब एक बार फिर से ईशा देओल खबरों में आ गई हैं, लेकिन इस बार अपनी शादी के लिए। तो आपको बता दें कि ईशा देओल की 12 साल पहले अपने बॉयफ्रेंड और बिजनेसमैन भरत तख्तानी से शादी हुई थी। बहुत धूमधाम से शादी हुई थी और आज दोनों की 2 बेटियां भी हैं, लेकिन अब ये कपल डिवोर्स लेने जा रहा है। ये कपल 12 साल की शादी के बाद सेपरेट हो गया है और इसी वजह से ईशा देओल के कई सारे फैंस इस टाइम परेशान हैं उनके लिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस कपल की स्टोरी या फिर कहूँ लव स्टोरी कैसी रही। तो ईशा देओल और भरत तख्तानी की पहली मुलाकात भी बहुत फिल्मी थी। ईशा और भरत स्कूल टाइम से लव बर्ड्स रहे हैं। वो पहली बार एक इंटर स्कूल कंपटीशन के दौरान मिले थे। कहा जाता है कि भरत को तभी से ईशा के लिए फीलिंग्स आनी शुरू हो गई थी और ऐसा ही कुछ ईशा की तरफ से भी हो गया था। इतना ज्यादा हुआ कि उन्होंने एक टिश्यू पेपर के ऊपर अपना नंबर लिखकर भरत को दे दिया था, जिसके बाद से दोनों के बीच बातचीत बननी शुरू हो गई थी। उस टाइम ईशा और भरत का ज्यादा मिलना नहीं हो पाता था क्योंकि दोनों अलग स्कूल में थे और इसलिए दोनों फोन पर ही ज्यादातर बातें करते थे। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ था कि भरत को ईशा ने जोर की थप्पड़ मार दिया था। बताया जाता है कि एक बार ईशा देओल और भरत तख्तानी एक दूसरे से मिलने गए थे और उस दौरान भरत ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश कर ली थी। ईशा को यह बात उनकी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और उन्होंने उन्हें जोर की थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद दोनों की बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी और यही नहीं, दोनों ने उसके बाद करीब 10 साल तक एक दूसरे से बात तक नहीं की। और फिर 10 साल के बाद जैसे कि बोलते हैं स्टार्स अलाइन हो जाते हैं, ईशा और भरत एक बार फिर से मिले और इस बार वो मिले नायग्रा फॉल्स के पास। इसी दौरान भरत ने ईशा से दोबारा पूछ लिया कि क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ। इसके बाद ईशा का भी दिल पिघल गया और उन्होंने हाँ कह दी। बस फिर क्या, तभी से दोनों की दोस्ती प्यार में भी बदल गई और फिर ईशा ने भरत को धर्म जी यानी कि अपने पापा से मिलवाया। उनको वो बहुत पसंद आए और दोनों के घर वालों की रजामंदी से 2012 में दोनों की शादी हुई और बहुत धूमधाम से शादी हो गई। आज भरत और ईशा की 2 बेटियां हैं जिनका नाम है राध्या और मिराया। दोनों अपनी बेटियों के साथ अक्सर सोशल मीडिया पर फोटोज वीडियोस शेयर किया करते हैं, मगर अब ये कपल अलग हो चुका है। अभी तक इसके पीछे का रीजन फिलहाल बहुत क्लियरली तो सामने नहीं आया है, लेकिन कई रिपोर्ट्स की माने तो भरत तख्तानी का काफी टाइम से बैंगलोर की एक लड़की के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से ईशा देओल ने उनसे अलग होने का फैसला कर लिया है। वैसे 2020 में ईशा देओल ने अपनी बुक लॉन्च के दौरान भी अपने रिश्ते पर खुलासा किया था। ईशा देओल ने बताया था कि कैसे उनकी दूसरी बेटी के पैदा होने के बाद उनके हस्बैंड भरत उनसे इरिटेटेड रहने लगे थे। क्यों? क्योंकि ईशा देओल उन्हें टाइम नहीं दिया करती थी। ईशा ने खुद ही उस इंटरव्यू के दौरान बताया था 2020 में कि उन दोनों की काफी लड़ाइयां भी उस टाइम होने लगी थी। खैर, अब जब से ईशा देओल और भरत तख्तानी के सेपरेशन की खबरें सामने आई हैं, तब से वो डिवोर्स के बाद कहाँ रहेगी इस पर भी बातें होनी शुरू हो गई है। तो अभी 24 की एक रिपोर्ट के हिसाब से हस्बैंड भरत तख्तानी से अलग होने के बाद ईशा देओल मां हेमा मालिनी के घर उन्हीं के साथ रहने चली जाएंगी। और रही बात उनकी दोनों बेटियों की, तो रिपोर्ट्स की माने अभी तक तो ईशा देओल और भरत तख्तानी मिलकर अपने दोनों बच्चों का ध्यान रखेंगे, उनकी देखभाल करेंगे और सिर्फ उन्हीं के लिए कॉर्डियल भी रहेंगे। खैर, देखते हैं कि ईशा देओल अब इस डिसीजन पर खुलकर बात कब करने के लिए तैयार होती है। फिलहाल अभी के लिए ये टाइम उनके लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है एंड वी शुड डेफिनेटली रिस्पेक्ट हर प्राइवेसी। इसी के साथ गाइस, अभी के लिए इतना ही। आपका इस कपल पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही हर एंटरटेनमेंट अपडेट के लिए आप देखते रहिए ENT लाइव।